कंपनी अपने शॉर्टलिस्ट के क्राइटेरिया में आई थी एवलॉन टेक्नोलॉजीज। ये देखो, ये एवलॉन टेक्नोलॉजी आया था। तो एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बारे में अपन देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। बेसिकली कंपनी क्या करती है कि भाई जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, ठीक है, ये B2B मॉडल है। जैसे उनको आज कुछ भी चाहिए, समझो ना, आज एग्जाम्पल पकड़ के चलो। आज मान लो किसी को ड्रोन चाहिए, या मान लो किसी को वो इलेक्ट्रिक सर्किट वाला केबल होता है, बॉक्स होता है, वो चाहिए। या तो अपना समझो ना, किसी को एग्जांपल पकड़ो, ATM मशीन चाहिए, तो उसके अंदर के जो भी कंपोनेंट वगैरह होते हैं ना, वो उसमें डील करती है और पूरा का पूरा वो मशीन बना के दे देती है, बॉक्स बिल्डिंग टाइप के बना के दे देते हैं। ठीक है, इसको तो आप गूगल वगैरह करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। मेन चीज़ क्या है ना, मेन चीज़ देखो अपने एक क्राइटेरिया में क्यों आए, क्योंकि भाई इसमें ग्रोथ अच्छी आई है, 40% का ग्रोथ आया है। और आप ईयरली बेसिस पे भी देखोगे तो 45% का ग्रोथ आया है। उसके साथ साथ इसको ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है। ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली क्या होता है, जो आपका पैड ग्रोथ सेल ग्रोथ से ज़्यादा हो। तो अगर इनका पैड ग्रोथ देखोगे आप 69% से, देखो ये उसका पैड ग्रोथ हो गया। ठीक है, ईयरली बेसिस पे भी अगर आप इसका पैड ग्रोथ देखोगे, नेट प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे, तो आपका कितना आया, 88% आया। देखो ये 88% आया है इस साल, और 45% का ग्रोथ है। यानी कंपनी तगड़े रेट से ग्रो कर रही है, प्लस ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिल रहा है। ठीक है, नंबर वन चीज़ तभी अपने अपने ये एनालिसिस में आई। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। ठीक है, अब देखो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ ना, लास्ट ईयर का कॉन कॉल पढ़ता हूँ। अगर मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो सबसे पहले देखो लास्ट ईयर का कॉन कॉल पढ़ो। लास्ट ईयर के कॉन कॉल में देखो कि भाई जो जो इस साल का कॉन कॉल हो, मतलब जो इस साल का रिजल्ट आ गया है, पिछली बारी वो कंपनी क्या क्या बोली थी कि ये बार हम क्या क्या अचीव करेंगे, क्या क्या उसने राम कथा बोला था, सबसे पहले अपने को वो देखना होता है। उसके बाद अपन देखेंगे कि अगर अपने को भरोसा हुआ कि पिछली बार जो भी इसने राम कथा बोला था वो सब के सब ये फुलफिल कर दिया, ठीक है, तभी हमको रिलायबल आएगा, हमको मतलब कॉन्फिडेंस आएगा और हम इस साल का देखेंगे। अदरवाइज हम सिंपली इग्नोर करेंगे। ठीक है, तो देखो इसने लास्ट टाइम क्या बोला था कि भाई हम अपना रेवेन्यू डबल करेंगे 3 साल में। मतलब समझो 25 में बोला था, 25 के एंड में बोला था कि हम 26, 27, 28 3 साल में हम अपना रेवेन्यू डबल करेंगे। 3 साल में डबल यानी 25% का कैगर, इतना आप सिंपल समझो। यानी 25% से कंपनी ग्रोथ करेगी। ठीक है, समझ में आया। अब देखो भाई ग्रोथ करेगी तो आपका दो चीज़ें दिमाग में आना चाहिए। कैसे ग्रोथ करेगी, क्या कंपनी के पास कोई ऑर्डर है, ऑर्डर बुक है, या तो कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है कि नहीं, उस ऑर्डर को फुलफिल करने के लिए या उस ग्रोथ को कैटर करने के लिए क्या कंपनी कैपेक्स वगैरह कर रही है कि नहीं। कैपेक्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि भाई दूसरी कंपनी से IT वगैरह की कंपनी में कोई कैपेक्स वगैरह की कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है। लेकिन जो ऐसे ये जो अपने कहते हैं ना, इसे ऐसे प्रोडक्ट में डील करते हैं भाई, वो कैसे, आज मान लो आपकी एक फैक्ट्री है जिसमें से 100 यूनिट बनते हैं। ठीक है, आपको डिमांड है 150 यूनिट का अगले साल, तो उस फैक्ट्री से तो 100 ही यूनिट बनेंगे। बराबर, समझ में आ रहा है। तो आपको वो 50 की डिमांड फुलफिल करने के लिए आपको दूसरी फैक्ट्री सेटअप करनी पड़ेगी। उसी को अपन बोलते हैं कैपेक्स। मोटा मोटी समझो, सिंपल शॉर्ट में समझो। ठीक है, और प्लस ऑर्डर बुक। भाई आज 100 से आप क्या देख रहे हो, आप ग्रोथ का गाइडेंस किस बेसिस पे दे रहे हो, कि आपको दिख रहा है कि भाई मेरे पास इतना ऑर्डर है, ठीक है, उसी के बेसिस पे आप ग्रोथ का गाइडेंस दे रहे हो, प्लस कैपेक्स भी आप कर रहे हो उस ग्रोथ को कैटर करने के लिए। तो ये दोनों चीज़ें देखनी पड़ती है। ठीक है, अब हाँ, अब ऑर्डर बुक है तो ऑर्डर बुक से इतना मतलब, तो आज मान लो अगर मेरे पास 100 करोड़ का मैंने रेवेन्यू किया, मेरे पास अगले साल के लिए 100 करोड़ का ऑर्डर बुक है, तो ऐसा नहीं कि मेरा ऑर्डर बुक मतलब मेरा अगले साल का सेल्स 200 करोड़ हो जाएगा। मान लो वो ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने का टाइम है 12 मंथ, एग्जाम्पल पकड़ो, तो 100 + 100 200 करोड़, ऐसा नहीं होता भाई। ऑर्डर कैंसिल भी होते हैं, ये आप ध्यान रख के चलिए। मेन तो अपना को सेल्स ग्रोथ ही चाहिए रहता है। ऑर्डर वगैरह तो वो सब एक एनालिसिस करने का पॉइंट है, वो सब डिसीजन लेने का पॉइंट नहीं है। देखो तो इसने क्या बोला था 25 के एंड, मैं 25 का ही देख रहा हूँ, ध्यान देना, मैं 25 का ही देख रहा हूँ। 25 के एंड में क्या बोला था भाई कि हमारे पास तकरीबन 1500 करोड़ के ऑर्डर है, जिसको हमने 12-14 मंथ में कंप्लीट करना है। ठीक है, अब देखो लॉजिकली चीज़ देखो, आपका प्रॉफिट कितना था 25 के एंड में, 1000 करोड़। ठीक है, आप बोल रहे हो 1500 करोड़ का और मेरे पास ऑर्डर है जिसको अगले साल ही फुलफिल करना है, तो आपका लॉजिकल क्या होना चाहिए भाई, ये तकरीबन 2-2,500 करोड़ तो हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैनेजमेंट यहाँ से 2-2,500 यानी डबल कर सकती है, फिर भी वो 25% का ग्रोथ का गाइडेंस क्यों दे रही है। आप सबसे पहले वो चीज़ें समझिए। तो एक एनालिसिस ने वो चीज़ें पूछा था यहाँ पे, देखो इसने क्या पूछा था, मीत जैन नाम का बंदा है, उसने पूछा था कि भाई आप 1500 करोड़ कर रहे हो और इतना मतलब शानदार आपका ऑर्डर बुक है, तो आपका ग्रोथ का गाइडेंस क्यों इतना कम आ रहा है। तो मैनेजमेंट ने वही बोला था कि हम ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहते हैं, हम
कम बोल के ज़्यादा डिलीवर वगैरह करना चाहते हैं, ये ना फलाना ढिमकाना, ठीक है। जो कम बोल के ज़्यादा डिलीवर करने वाला ना फंडा ना अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। ऐसा अगर ऐसा है तो आप बोलते हो ना मैं 10% से ग्रो करूँगा और 40% से ग्रो करो, ठीक है। वो कम बोल के ज़्यादा तो कोई भी अचीव कर लेगा यार। आज समझो दो दो बंदे आपके पास, दो मतलब दो स्टूडेंट है, एक बोलता है मैं 50% अचीव कर लूँगा, एक बोलता है मैं 90% अचीव कर लूँगा। तो यार ऑब्वियस ही बात है, भले 50% वाला 80% अचीव करेगा और 90 वाला 90 या 91 ही अचीव किया, लेकिन आपको ये समझने वाली बात है 50% 60% वाला बोल के ना वो तो भूल गया, वो उतना ज़्यादा सीरियस लेगा ही नहीं। उसको मालूम है यार इतना तो मैं अचीव कर लूँगा, थोड़ा ज़्यादा अचीव कर लूँगा तो भी क्या। लेकिन जो 90% बोला वाला बंदा है ना, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके ना, वो ये होगा कि भाई अगर नहीं अचीव करूँगा तो मेरी बदनामी हो जाएगी, तो वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उसको भी अचीव करता है। तो अपने को क्या चाहिए रहता है भाई, कोई कंपनी ऐसे 15-20% 25% ना बोले, वो बोले 40%, 45%, 30%, 35%, और इतना हार्डवर्क करके ना उसको भी बीट करे, वो ज़्यादा अच्छी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कम बोलने वाली है और वो ख़राब हो गई, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी एक समझने का आइडिया बता रहा हूँ, ठीक है। और प्लस इनका देखो, इन्होंने बोला कि भाई हम 45 से 50 करोड़ का कैपेक्स वगैरह तो करते रहते, तो कैपेक्स भी करते हैं, ऑर्डर बुक भी पिछली बार अच्छा था, इस बार का ग्रोथ वगैरह भी तगड़ा है। तो अभी हम देखेंगे कि भाई मैनेजमेंट आगे क्या बोलती है, ठीक है। अगर मैं अज्यूम करूँ कि ये 25 से 30% का ग्रोथ कर लेगी, 25 से 30% का ग्रोथ कर लेगी, जो दिख भी रहा है कर लेगी, तो भाई कंपनी देखो आज कितना टर्नओवर कर रही है, 1600 करोड़, ठीक है। और उसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 113 करोड़, ठीक है। नेट प्रॉफिट 113। अगर 113 को आप 30% से वो करोगे ग्रोथ, मतलब आप ऐड करोगे 30%, 35%, 40% कर लो, क्योंकि वैसे भी कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलता है, तो ये 113 करोड़ मोर और लेस आपका 150 करोड़ हो जाएगा अगले साल के लिए 2027 में, ठीक है। आज के दिन कंपनी कितने में मिल रही है आपको, 7683। तो 7683 आज का मार्केट कैप है, और एक साल आगे का अर्निंग क्या हो सकता है, प्रोजेक्टेड अर्निंग 150 करोड़। तो 7683 डिवाइडेड बाय 150 करोगे तो आपका जो पी बनेगा वो 50 का पी बनेगा, ठीक है, ना कि 68 का पी। 68 का पी तो हिस्टोरिकल है, इसको तो अपने को कभी देखना ही नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा आगे का देखता है, तो आपको भी आगे का देखना है। तो आगे का पी क्या बना आपको, 51 बना। 51 के पी पे 25 से 30%, 35% का ग्रोथ इंजन उतना बुरा नहीं है, देख सकते हैं इस कंपनी को आप।